विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में विकास अध्ययन विभाग और पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग ने संयुक्त रूप से छात्रों को करियर पथ और उद्योग के रुझान तलाशने में मदद करने के लिए करियर मार्गदर्शन और कौशल विकास गतिविधि का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत ज्ञान के प्रकाश के प्रतीक दीप प्रज्वलन समारोह के साथ हुई, जिसमें अतिथि वक्ता पंकज ओझा, अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान सुश्री सोनिया कौशिक, राजस्थान हेड देश 24 एक्सप्रेस और प्रोफेसर डॉक्टर ललित पवार VZU के माननीय कुलपति के साथ साथ HOD और संकाय समन्वयक मौजूद थे। दोनों वक्ताओं ने प्रेरक और व्यवहारिक सत्र दिए। वहीं पंकज ओझा ने सार्वजनिक सेवा और नैतिक नेतृत्व के महत्व पर जोर दिया। छात्रों को शासन में करियर की तैयारी करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही सोनिया कौशिक ने मीडिया के प्रभाव, मजबूत संचार के मूल्य और पेशेवर विकास में निरंतरता की शक्ति पर चर्चा करके छात्रों को प्रेरित किया। समापन भाषण में कुलपति और अतिथियों ने छात्रों को ध्यान केंद्रित रखने और अपनी क्षमता पर विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में अकादमिक शिक्षा और पेशेवर आकांक्षाओं के बीच की खाई को सफलतापूर्वक पाट दिया, जिससे छात्रों को वास्तविक दुनिया की अंतर्दृष्टि के लिए मूल्यवान अनुभव प्राप्त हुआ। परंतु विषाद का विषय यह है कि भारत में पत्रकारिता वो शेप नहीं ले पाई जिसको लेना था। हमारे फ्रंट पेज पे या खबरों की जो ब्रेकिंग होती है वो अधिकतर पॉलिटिकल होती है, क्रिकेट होता है या बॉलीवुड होता है। जो हमारा देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं वो कहीं खबरों में होते ही नहीं, जिन्होंने देश के विकास में योगदान दिया है, जो कुछ नया कर रहे हैं, वो खबरें कहीं स्थान ही नहीं पाती। इसका एक उदाहरण ये भी है सर, विद योर परमिशन, कि खबरें इस तरह से भी बना दी जाती हैं कि कोई मुझ पे हमला कर रहा है, बीइंग RS ऑफिसर, अगर मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ तो मेरा हाथ यूं है उसे रोकने के लिए, उसी समय फोटो क्लिक होगी और हेडिंग लिखा जाएगा, RS अफसर की दबंगई। एक खबर हमारे सारे कैरियर को खत्म कर देती है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसे सही कर सकें। ये इसका उल्टा रूप है। कई खबरें बड़ी अच्छी होती हैं कि ऐसे अधिकारी या समाज के ऐसे लोग जिनका कोई पक्ष कभी सामने नहीं आता और उनकी कोई बहुत अच्छा पहलू अगर मीडिया सामने लेकर के आता है, तब उजागर होता है कि ये कितने अच्छे काम कर रहे हैं, वो एक अच्छा पक्ष सामने आता है। तो मीडिया और जर्नलिज्म में अब बहुत जबरदस्त स्कोप है। अब तो बड़े बड़े चैनल्स की भी आवश्यकता नहीं रही और बड़े बड़े समाचार पत्रों की भी आवश्यकता नहीं रही। लगातार बदल रहा है सब कुछ। आप अपने एक छोटे से कमरे में बैठ करके बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं या मीडिया टाइकून बन सकते हैं। लल्लन टॉप का आपने नाम सुना होगा, छोटे से शुरू किया गया था यूट्यूब पे, लाखों में उसकी फॉलोइंग है और बड़े बड़े लोग कोशिश करते हैं कि लल्लन टॉप वाले हमें भी बुला रहे। नाम आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, सुना है किसी ने? किसने सुना है? अच्छा, बाकी को भी देख लेना चाहिए एक बार। ऐसे अनेक हैं जिनको बहुत कम सेटअप की जरूरत है, अपना एक छोटा सा कमरा बनाना होता है, छोटा सा सेटअप है, लेकिन वो उन चीजों की पूर्ति करते हैं जो बाकी लोग मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं कर पा रहा। उन पहलुओं को, उन चीजों को सामने लाते हैं और हमारी सोसाइटी पर भी उनका पूरा इम्पैक्ट होता है। और ऐसे कई लोगों ने अपनी बड़ी भारी विश्वसनीयता भी बनाई है, साख बनाई है और हमें सोचने के नए व्यू पॉइंट्स भी दिए हैं कि इस तरह से भी सोचा जा सकता है, इस तरह से भी किया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो हमें सामने दिख रहा है मीडिया में वही नहीं है, उसके पीछे भी बहुत सारी विधाएं हैं। कोई स्क्रिप्ट लिख रहा है, कोई इसे सही कर रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, कुछ और कर रहा है, कोई इसकी ग्राफिक्स कर रहा है, कोई इसे और अच्छा कैसे प्रेजेंट किया जाए, कोई जैसे पहलगाम हटेगा या सिंधु समझौता है तो उसके पीछे से कहां से ये समझौता 1960 में शुरू हुआ, तो
तो कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी भूमिका कैसे बनी, किसने मीडिएट किया था इसको, क्या क्या चीजें उस समय हुई, क्या उस समय चल रहा था, वो सारी चीजों की रिसर्च करने वाली टीम भी जर्नलिज्म की है। तो वो भी एक इसका बड़ा फील्ड है कि एनालिस्ट हमेशा जब कभी भी आप सुनते हैं तो आपको सीखने को बहुत मिलता है। मुझे खुद को बताया था कि क्राफ्टो नाम का कोई ऐप आ चुका है, जबकि मैं फेयरली टेक्स्ट से भी ग्रोक भी यूज करता हूँ, चैट जीपीटी भी, जेमिनी भी, और सारे यूज करता हूँ एप्स। बट ये क्राफ्टो भाई पता नहीं कहाँ छुपा होता है। बट व्हेन यू डिस्कस ईच अदर, बिकॉज ज्ञान इतना तेजी से बढ़ रहा है पंकज भाई के, पता नहीं इसका कहाँ जाए। बस एक बात करके आई कंक्लूड, नो अमाउंट ऑफ एआई कैन रिप्लेस HI। यू नो व्हाट इज HI? ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये भस्मासुर है, AI और ML बनाए हमने हैं, और एक दिन हम इसको खत्म करेंगे, ये हमें खत्म नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन इंजेनिटी है जनाब, उसका कोई नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तहे दिल से आपका शुक्रिया मैडम, आपने ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।